अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। चूँकि शिक्षा और शिक्षक एक ऐसी कड़ी है कि जो दोनों को बांध के रखती है और शिक्षक से ही एक नए राष्ट्र के निर्माण को देखा जा सकता है। शिक्षक से तमाम शिक्षार्थी जुड़े हुए रहते हैं, तमाम विद्यार्थी जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन अगर शिक्षकों की अवहेलना की जाए तो ये बड़ा दुखद विषय है। इसी क्रम में हमसे खास बातचीत के लिए हमसे जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह जी हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुदेशक संघ उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। प्रशिक्षित माना गया है अनुदेशकों को। 3 प्रकार के अनुदेशक होते हैं, सभी प्रशिक्षित हैं, लेकिन अभी तक अस्थायी नियुक्ति उनकी नहीं हो पा रही है। क्या कारण रह जा रहा है सर? सर, जुलाई 2013 में जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश के 13,769 विद्यालय में, जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां 100 से ज़्यादा संख्या थी, उन विद्यालय में 41,307 अनुदेशकों की नियुक्ति होती है। उस समय चूंकि छठा वेतन आयोग चल रहा था, जिसमें न्यूनतम मानदेय 7,000 रुपया था, तो हम लोग को 7,000 रुपया के प्रति महीने के मानदेय पर नियुक्ति होती है। उसके बाद लगातार मानदेय को लेकर हम लोग लगातार संघर्षरत रहते हैं। 2016-17 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने 15,000 का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से मानव संसाधन विकास मंत्री के पीएबी बोर्ड की बैठक में भेजते हैं। वहाँ पे 8,470 रुपया पास होता है। हम लोग को 8,470 रुपया मिलना प्रारंभ होता है। फिर 2017-18 में अखिलेश यादव जी की सरकार ने हम लोग के मानदेय को 8,470 रुपया से बढ़ाकर 17,000 रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार की पीएबी बोर्ड की बैठक में भेजते हैं। वहाँ हम लोग का मानदेय पूरा का पूरा 17,000 रुपया पास हो जाता है। उसके बाद 15 मई 2017 को इस जो 17,000 रुपया पास होता है, इसका मिनट्स भी जारी हो जाता है। और 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस पर आ जाता है कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए और अनुदेशकों का मानदेय को भारत सरकार ने 8,470 रुपया से, जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव था, उसको 17,000 रुपया कर देता है। हम लोग खुशी खुशी इसके विद्यालय आते जाते हैं, लेकिन उसके बाद लगातार हम लोग का प्रयास जारी रहता है। ये घोषणा हो जाती है, भारत सरकार अपने हिस्से की 60% राशि भी उत्तर प्रदेश सरकार को दे देती है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के मानदेय को 17,000 रुपया नहीं दिया जाता है। और उल्टे दिसंबर 19 में हम लोग का मानदेय जो 8,470 रुपया मिल रहा था, उसको घटाकर 7,000 रुपया कर दिया जाता है। और 9 महीने की दर से 1470 गुने 9 13,230 रुपये की रिकवरी भी कर लेती है। मुझे तो आश्चर्य होता है, शायद विश्व का पहला 8वां ऐसा आश्चर्य होगा कि किसी का मानदेय बढ़ने के बदले उसका मानदेय घटा दिया जाता है। और गनीमत देखिए, सरकार का दुस्साहसिक फैसला देखिए कि हमारे मानदेय की 9 महीने की रिकवरी भी कर लेती है। सर, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे मुद्दे को उठाया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि 7,000 रुपया में किसका पेट भर सकता है? 233 रुपया हम लोग को प्रतिदिन मिलता है। एक मजदूर भी आज 400 से लेकर 450 रुपया उसकी मजदूरी है। उत्तर प्रदेश हम लोग भूखे रहेंगे। जब शिक्षक इस प्रदेश का भूखा रहेगा तो उन बच्चों को हम क्या शिक्षा दे पाएंगे? हम इन 7,000 में अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका दवा दारू नहीं कर पा रहे हैं। और इस कोरोना काल में जितनी विपत्ति आई है, जितनी समस्या आई है, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम लोग के मानदेय को जो तत्काल हम लोग इसको लेकर, सर मैं आपको बताऊं, हम लोग माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट और माननीय लखनऊ हाई कोर्ट की खंडपीठ में भी गए। वहाँ पे दोनों हाई कोर्ट ने हम लोग के पक्ष में फैसला दिया कि इन लोगों का मानदेय मार्च 2017 से लेकर तत्काल इनका 17,000 का भुगतान किया जाए और 9% ब्याज की दर से भुगतान किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक हम लोग का मानदेय नहीं दे रही है। और जब हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो उत्तर प्रदेश सरकार डबल बेंच में चली गई स्टे लेने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को न लखनऊ हाई कोर्ट से न इलाहाबाद हाई कोर्ट से, दोनों जगह से सरकार को स्टे नहीं मिला। और 8 दिसंबर 2020 को माननीय
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और महानिदेशक उत्तर प्रदेश को अवमानना का नोटिस जारी किया और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप 8 दिसंबर 2020 को 17,000 का आदेश लेकर आप यहाँ कोर्ट में उपस्थित होइए, लेकिन ये सरकार कहती रही कि हम देने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से जाकर स्टे ले आई। सुप्रीम कोर्ट ने इनको 1 महीने का स्टे दिया, लेकिन उसके बाद फिर 1 महीने के बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट को बरगलाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए और फिर 2 से 3 महीने का स्टे लेके चले आए। 8 अप्रैल 2021 को हम लोग का फैसला होना था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोरोना की त्रासदी प्रारंभ हो गई और इस समय जब कोरोना कोविड-19 चल रहा है, सारे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बंद है और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर, नई शिक्षा नीति आई 2020 में, आप लोगों ने मानदेय का भी मुद्दा उठाया था, फिर आप लोगों ने अपने अस्थायी होने का भी मुद्दा उठाया। लगातार आप कोर्ट में भी जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण रह जा रहा है कि सरकार सुनवाई नहीं करा पा रही है? सर, 2020 नई शिक्षा नीति 2020 आई है। मैं आपको बताऊं, नई शिक्षा नीति 2020 में हमारे जो 3 प्रकार के अनुदेशक रखे गए हैं, उन सारे विषय को नई शिक्षा नीति 2020 में मुख्य विषय के रूप में माना गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि चूंकि नई शिक्षा नीति 2020 में हमारे सभी विषय को, चाहे वो फिजिकल हो, बीपीएड हो, कला हो, कार्यानुभव हो, सब विषय को मुख्य विषय माना गया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें अस्थायी किया जाए, चूँकि हम लोग प्रशिक्षित भी हैं। 2011 में हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में टीटी से भी मुक्त हम लोग को रखा गया है। हम लोग टीटी देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर किए। वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा आप चूँकि आप लोग प्रशिक्षित हैं, इसलिए आप लोग को टीटी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम आप गुजारिश करना चाहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और भारत सरकार के आदरणीय मोदी जी से, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हम लोग को अस्थायी किया जाए। क्योंकि सर, हम लोग भी अपने विद्यालय में 8 से 2 और 9 से 3 पूरे 6 घंटे का समय देते हैं। हम अपने विषय के साथ साथ हम अपने विद्यालय में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान सभी विषयों को पढ़ाते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं। जिन भी विद्यालयों में अनुदेशक रखे गए हैं, वहाँ उन सभी विद्यालयों में बच्चों की संख्या 100 से ज़्यादा, 150, 200, 300 तक पहुँच गई है। इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा, नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हम सभी, अभी प्रदेश में सर मैं बताऊं 41,307 अनुदेशकों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते, शोषण के चलते हमारे लगभग दर्जनों अनुदेशकों ने आत्महत्या किया। चूँकि 7,000 में किसका परिवार चल पाएगा? तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि हम लोगों को चूँकि नई शिक्षा नीति 2020 में अस्थायी किया जाए, और जब तक आप अस्थायी नहीं कर पाते हैं तब तक हम लोग का जो 17,000 का मानदेय जो लंबित है उसको तत्काल प्रभाव से देने का कार्य किया जाए। यही गुजारिश मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। अंतिम में, चूँकि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुआ, तमाम शिक्षक उसमें कोरोना संक्रमित हुए, जिससे उनकी मौत भी हुई। 1621 का आंकड़ा आया, जिसमें कहा गया कि 20 से 25 अनुदेशक भी शामिल थे। क्या अभी तक मुआवजा मिल पाया है, और नहीं मिला है तो क्या कारण रह गया? सर, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, इसमें हमारे 1621 अध्यापक में हमारे 25 अनुदेशक साथी भी हैं जो चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए और वो उनका देहांत हो गया। हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करने चाहते हैं, चूँकि हम लोग तो पहले से ही 7,000 रुपया में अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। अब उन परिवारों का जो 7,000 मिल रहा था उनकी भी मृत्यु हो गई। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है कि प्रत्येक ऐसे कर्मचारी, अनुदेशक या शिक्षक या शिक्षा मित्र जो कि चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गए थे, उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। ये मैं गुजारिश सरकार से करना चाहता हूं। और कोई आपकी ऐसी गुजारिश है जो आप चाहते हैं कि प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से की जाए, ताकि आपकी सुनवाई और आपकी कार्रवाई जल्द से जल्द हो?
मैं सर बहुत बहुत आभारी हूं आपका और आपके चैनल प्रभा साक्षी न्यूज का कि आपने हमारे 30,000 अनुदेशकों के मुद्दों को इस धरातल पर पटल पे लाने का कार्य किया है। हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दिक्कतें आ रही है, जो समस्या आ रही है, इसको सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें। हम आपका 30,000 अनुदेशकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अनुदेशक समाज। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आप थे विक्रम सिंह जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुदेशक संघ उत्तर प्रदेश में। शिक्षा, जाहिर सी बात है, शिक्षा और शिक्षक का जैसा कि मैंने कहा भी था कि एक अनूठा संबंध होता है। शिक्षक है तभी भारत का भविष्य है। उनके मानदेय का मुद्दा हो चाहे उनके परमानेंट होने का मुद्दा हो, दोनों चीज़ों को लेके विक्रम सिंह जी ने अपनी बेबाकी से बात भी कही है। काफ़ी आंकड़ों को भी उन्होंने सबके सामने रखा है कि जिन आंकड़ों पे बात की जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, ऐसा विक्रम सिंह जी का कहना भी था। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का मुद्दा हुआ जिसमें तमाम शिक्षकों की मृत्यु हुई, उनके मुआवजे को भी लेकर उन्होंने बात कही है और उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम को कि उनके मुद्दे को हमारे माध्यम से शासन, प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का कार्य हम सभी कर रहे हैं। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।